ये कहानी शिरडी की है, जाहिर है। हाँ, शिरडी के। तो सोचिए, मंदिर का आंगन है और वहाँ एक बिल्कुल सूखी हुई बेल और एक बुजुर्ग माली हैं जो मतलब सालों से उसकी देखभाल कर रहे हैं। सालों से, ये बात अहम है। हाँ, रोज पानी देना, मिट्टी बदलना, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, ना पत्ता ना फूल। लोग भी, आप सोच सकती हैं, लोग भी शायद कहने लगे होंगे, हाँ, कि भाई अब छोड़ दो इसे, इसमें क्या रखा है, अब ये तो बेकार हो चुकी है। सही बात। लेकिन उस माली का विश्वास, वो कमाल का था। वो इसे सिर्फ एक पौधा नहीं मान रहा था, वो तो जैसे अपनी उम्मीद को सींच रहा था। बिल्कुल। और वो प्रार्थना भी करते थे बाबा से, है ना? हाँ, रोज कि बाबा, जैसे आपने हम सबके दिलों में भक्ति जगाई है, वैसे ही इस बेल में भी जान डाल दीजिए। ये लगन, ये विश्वास अद्भुत है। सही कहा। और फिर कहानी में आता है वो मोड़, जब साईं बाबा खुद उस जगह आते हैं, उस बेल के पास। हाँ, और भी देखते हैं उस माली की लगन, उसकी आंखों में वो अटूट विश्वास। यहाँ ये बात दिलचस्प है, जैसा स्रोत बताता है कि बाबा ने सीधे कोई चमत्कार नहीं दिखाया। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। उन्होंने पहले उस माली के कर्म को, उसके विश्वास को, उसको महत्व दिया। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि बस गए और छू दिया, उन्होंने उस प्रक्रिया को सम्मान दिया। फिर बाबा ने उस बेल से कहा, वो शब्द भी बड़े गहरे हैं। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? कहा, बेटा, जब प्रेम और विश्वास से सींचा जाता है तो पत्थर भी फूल देते हैं, तेरी बेल क्यों नहीं? कितनी कितनी साधारण सी बात लगती है, पर असर गहरा हुआ। ये शब्द शायद वो चिंगारी बन गए जिसकी जरूरत थी। उस माली के सालों के विश्वास को जैसे एक मंजिल मिल गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगले ही दिन, अविश्वसनीय, वो माली सुबह आया होगा और उसने देखा होगा कि वो जो सूखी लकड़ी जैसी बेल थी, हरी भरी हो गई है, हरे पत्ते और सफेद खुशबूदार फूल। अद्भुत, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस माली की खुशी का क्या आलम रहा होगा। वही तो, सालों का इंतजार, शायद लोगों के ताने भी सहे होंगे, और फिर ये नतीजा, पूरा गांव हैरान रह गया होगा। हाँ, सब देखने आए होंगे। ये सिर्फ एक बेल का खिलना नहीं था, ये तो उस माली के धैर्य और विश्वास की जीत थी। हाँ, और बाबा की महिमा का प्रमाण भी। बिल्कुल। तो ये घटना ये दिखाती है कि कैसे लगातार किया गया काम, अगर उसमें सच्ची श्रद्धा और सब्र जुड़ा हो, तो वो ऐसे नतीजे ला सकता है जिसकी उम्मीद भी ना हो। सही कहा। बाबा के शब्द एक तरह से उत्प्रेरक बन गए, उन्होंने उस विश्वास को फलित कर दिया। तो ये सूखी बेल, ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये एक प्रतीक है ना? हाँ बिल्कुल, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, ये सूखी बेल प्रतीक है मुश्किल हालात का, निराशा का, जीवन की किसी भी ऐसी स्थिति का जहां उम्मीद खत्म सी लगती है। और वो खिले हुए फूल, वो प्रतीक है आशा के, सफलता के, विश्वास की जीत के। तो इस कहानी से जो मुख्य बात निकलती है वो यही है कि अटूट विश्वास और लगातार प्रेम से किया गया प्रयास, वो असंभव को भी संभव बना सकता है। हाँ, माली ने उम्मीद नहीं छोड़ी, कर्म करता रहा और नतीजा सामने आया। बिल्कुल। और यहाँ शायद एक विचार हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी सूखी बेलें हैं, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई काम, जिसे हमने शायद मुश्किल समझकर या निराशा में छोड़ सा दिया है। क्या इस कहानी की तरह वहाँ भी निरंतर विश्वास और प्रेम भरे प्रयास से नए फूल खिलाए जा सकते हैं, भले ही बाहर से सब कितना भी सूखा या बेजान क्यों ना लगे? ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो जीवन का एक गहरा दर्शन है। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।